झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। ताली बजा के श्री राधे। और जैसे तीनों को पालने में झुलाया, भगवान रोने लग जाते हैं। भाई बालक है, बालक तो रोएंगे ही, झूलेंगे और रोएंगे। बालकों के जैसे प्रभु रुदन मचावे, बालकों के जैसे प्रभु रुदन मचाए। विष्णु भगवान रोने लग गए। बालकों के जैसे प्रभु रुदन मचाए, बालकों के जैसे प्रभु रुदन मचाए। और ब्रह्मा और भोले को संकेत में बतावे, ब्रह्मा और भोले को संकेत में बताए। और ब्रह्मा और भोले को संकेत में बतावे, ब्रह्मा और भोले को संकेत में बताए। संकेत कर रहे हैं, उनकी तरफ इशारे कर रहे हैं। क्या ऐसे फैसे हम तो कोई उद सुद लेने नहीं आया है, लेने आए भेद पर दली नहीं डालना, लेने आए भेद पर दली नहीं डालना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। अब अनुसुईया माता उनको देख करके हंसने लग जाती है और कहने लगी, ओहो मेरी परीक्षा लेने आए थे ना। हंस गए ना तीनों देवताओं को कहने लगी अनुसुईया माता, क्या मेरे घर आए मुझे देने बड़ाई, मेरे घर आए मुझे देने बड़ाई। और भूल गए आज अपनी सारी चतुराई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई। भूल गए आज अपनी सारी चतुराई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई। भारत की देवियों से हुआ है सामना, भारत की देवियों से हुआ है सामना। आखिर दोनों हाथ। और झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। हाँ, माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। अब तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश छोटे छोटे बालक बनकर झूल रहे हैं। कोई गरुड़ पाल, कोई सृष्टि के रचैया, कोई गरुड़ पाल, कोई सृष्टि के रचैया। गरुड़ पाल कौन है? भगवान विष्णु। और सृष्टि के रचैया ब्रह्मा जी हैं। कोई गरुड़ पाल, कोई सृष्टि के रचैया, कोई गरुड़ पाल, कोई सृष्टि के रचैया। कोई बैठे नादिया पे डमरू बजैया, कोई बैठे नादिया पे डमरू बजैया। कोई बैठे नादिया पे डमरू बजैया, कोई बैठे नादिया पे डमरू बजैया। तीनों आपस में बात करने लग गए। ऐसे फंसे देव कोई पूछे न हाल ना, ऐसे फंसे देव कोई पूछे न हाल ना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। बोलिए अनुसुईया माता की, बोलिए भक्त और भगवान की, राधा रानी की। और देखो फिर क्या हुआ, तीनों देवियां दुखी हो गई कि कई दिन हो गए हमारे पति गए थे, भेजे थे उस अनुसुईया की परीक्षा लेने, अब तक नहीं आए। ऐसे कहां रुक गए?
इतनी देर में नारद जी आए। नारद जी कहने लगे देखो देवियों एक बात बताऊं। देवियों ने कहा बोलो नारद जी। नारद जी ने कहा वो अनुसुईया है ना वो बहुत सुंदर है, हो सकता है तुम्हारे तीनों पतियों को मोह लिया हो और भड़का दिया है, वो बहुत सुंदर है। अब देवियों ने कहा देखो नारद जी ये सारा करा धरा तुम्हारा है, तुमने ही हमें उकसाया था, तुमने ही भड़काया था, चलो हमारे पतियों को दिला करके लाओ। नारद जी कहने लगे देखो देवियों मैं तुम्हें अनुसुईया की कुटिया तक छोड़ाऊंगा, आगे मैं ना जाऊं। भाई नारद जी तो काम ही ऐसा करते बीच में लटका के छोड़ देते हैं। बोले वहां तक छोड़ाऊंगा अंदर ना जाऊं, तुम चली जाना। तीनों देवियों ने कहा ठीक है नारद जी चलो हमें वहां तक तो छोड़ आओ। तीनों देवियां परेशान होकर के अनुसुईया माता की कुटिया में पधारी। आइए वहां जाकर के क्या बातें होती है सुनिए। तीनों देवी दुखी होके कुटिया पधारी, तीनों देव दुखी होकर कुटिया पधारी। और अनुसुईया से कहने लगी क्या अरे माता मोरे पति दे दो विनती हमारी, माता मोरे पति दे दो विनती हमारी, माता मोरे पति दे दो विनती हमारी, माता मोरे पति दे दो विनती हमारी। उन तीनों देवियों की बात सुनकर अनुसुईया जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी देखो देवियों तुम अपने पतियों को लेने आई हो ना, मेरी कोई संतान नहीं थी और तीन पुत्र तीन बहू आई मेरे आंगना, तीन पुत्र तीन बहू आई मेरे आंगना। और झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। तीनों देवियों ने कहा कि हे अनुसुईया माता हमारे पति हमें दे दो, हमारी गलती हो गई हमने यहाँ भेज दिया तुम्हारे पास। अब अनुसुईया माता ने कहा देखो देवियों तुम अपने अपने पतियों को लेने आई हो ना तो आगे बढ़ो और इस पालने में तुम तीनों के पति झूल रहे हैं ले जाओ इनको। अनुसुईया ने तो कह दियो है कि आगे बढ़ो और ले जाओ अपने अपने पतियों को। पार्वती आगे बढ़ी और जैसे ही एक बालक को उठाने लगी अनुसुईया ने कहा रुको देवी, क्या पता तुमने भोले बाबा की जगह अगर ब्रह्मा जी को उठा लिया तो कहां जाओगी। अब तो तीनों देवियों ने कहा हे अनुसुईया माता आपने अपने तन का दूध इन्हें पिलाया है, ये हमारी तो पहचान में नहीं आएंगे, लेकिन एक माँ ऐसी होती है जो करोड़ों में भी अपनी संतान को पहचान लेती है। हे अनुसुईया माता आप पहचान करके बताएं कि हम तीनों के पति कौन से। अनुसुईया माता ने कहा देखो पार्वती इस बालक का कंठ नीला है इसलिए नीलकंठ महादेव है, बोली भोलेनाथ की। और देवी इस बालक के वक्ष स्थल पर क्रोध का चिन्ह है, ये भगवान विष्णु है। हे लक्ष्मी माता ये आपके पति देव हैं और तीसरा बालक ये ब्रह्मा जी है, ले जाओ अपने अपने पतियों को। देविया कहने लगी है अनुसुईया माता जब ये आए थे तो बड़े बड़े देवता थे, हम इन बालकों को गोदी में लेकर कैसे जाएंगे। सब कहेंगे कि बालकों को कहां से ले आई। हे अनुसुईया माता हमसे भूल हो गई, त्रुटि हो गई। तभी वहां पर अत्रि मुनि आए और अत्रि मुनि ने कहा देखो देवियों हमें कभी भी किसी की परीक्षा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि परीक्षा अगर हम जानबूझकर किसी की परीक्षा लेते हैं तो खुद ही उस परीक्षा में उलझ जाते हैं। जैसे देवियों अब तुम उलझ गई। उसी समय अपने कमंडल से जल निकाला और तीनों देवताओं पर छिड़का।
तीनों बालक देवता बनकर प्रकट हो गए। बोलिए भक्त और भगवान की। बोले बाबा ने कहा देखा पार्वती, हमने कहा था ना कि अनुसुईया माता की महिमा अपरंपार है, इसलिए कभी किसी की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। तीनों देवता और देवियां जब वहां से जाने लगे तो अनुसुईया माता ने कहा प्रभु मेरी कोई संतान नहीं थी, आपको संतान रूप में प्राप्त करके मैं बड़ी प्रसन्न हूँ, मेरी ममता जाग उठी है। प्रभु आप मुझे संतान प्राप्ति की मेरी इच्छा को पूर्ण करें, मुझे वरदान दे। भगवान ने कहा हे अनुसुईया माता, आपने अपने तन का दूध हमें पिलाया है, जाओ हम तुम्हें वरदान देते हैं, हम तीनों ही तुम्हारे यहाँ जन्म लेकर के भगवान दत्तात्रेय के रूप में पूजे जाएंगे। बोलिए भक्त और भगवान की। तो वही ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान दत्तात्रेय बन करके जन्मे। कहते हैं उसके बाद राजा उत्तानपाद के वंश में ही एक राजा थे जिनका नाम था प्रियव्रत, और उन्हीं के महाराजा प्रियव्रत के जब वन में चले जाने के बाद उनके पुत्र थे राजा आग्नेत्र, और आग्नेत्र के पुत्र राजा नाभि, और कहते हैं नाभि की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ